हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपने डिफरेंशिएशंस की पढ़ाई अच्छे तरह से की होगी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशंस के बारे में चर्चा किया था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए थे और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व किया था। आज डिफरेंशिएशन की ही इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद पड़ता है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है क्या। जब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है क्या, तब तक इसका डिफरेंशिएशंस हम कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इस तरह के जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे यही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी का डिफरेंशिएशन हम आज करेंगे। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस थे उसका डिफरेंशिएशन हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि क्या फार्मूला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी dy/dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा, ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx साइन इन्वर्स x का, इसका होता है 1/√1 - x²। ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इन्वर्स x का। अब ये कैसे आया ये भी हम जान सकते हैं। इसका प्रूफ हालांकि एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब जान सकते हैं कि dy/dx = 1/√1 - x² कैसे आया। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले y को साइन इन्वर्स x लेट कर लिया, लेट y = साइन इन्वर्स x। तो जब इन्वर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y = x। अब देखिए साइन y का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या हमारा रिजल्ट आया, इससे रिजल्ट आया dy/dx = 1/cos y। dy/dx = 1/cos y। अब देखिए cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos y को लिख सकते हैं हम लोग √1 - sin² y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन y का वैल्यू क्या है, x, तो हम यहाँ से साइन y का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब साइन y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx = 1/√1 - x²। तो आपने देखा कि अगर y = साइन इन्वर्स x है, अगर y = साइन इन्वर्स x है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। इस तरह से जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं सब का डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ जो आगे के डिफरेंशिएशंस में आपको यूज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए
सबसे पहले मैं फार्मूला तो आप जान ही चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर हमको y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx, तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है याद रखना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अभी मैंने बताया, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और इसी में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स का आ जाएगा। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसमें माइनस साइन लगा देंगे, जो जगह -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना आसान है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का ये है और कॉस इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस साइन लग गया। अब हमारे पास क्या बचा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होता है 1/(x टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें माइनस साइन लग जाएगा, सेम रहेगा, -1/(x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये सारा डिफरेंशिएशन था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। अब हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में जैसा कि हमेशा की तरह मैं सॉल्व करता हूँ, पहले हम एनसीईआरटी सेक्शंस को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी सेक्शंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कुछ दूसरे सोर्स से, जिसमें खास करके वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्षों में सीबीएसई के बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स में पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी सेक्शन बनाएंगे। एनसीईआरटी सेक्शन, एनसीईआरटी सेक्शन, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इस तरह से, ये 5.3 का एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन है, इफ़ y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3x 1/√3, x lies between 1/√3 and minus 1/√3। ये हमको गिवन है। देन फाइंड dy/dx, यही क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं और उसके बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद तब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह क्वेश्चंस में जब यहाँ पर tan इन्वर्स है तो इसके एंगल में भी tan अगर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर यहाँ tan इन्वर्स x है तो यहाँ भी tan आ जाए। अगर यहाँ cos इन्वर्स x रहता तो हम कोशिश करते ये जो इसका एंगल है ये cos में आ जाए। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है, पुटिंग x = tan a। इसमें x की जगह पर tan a हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = tan इन्वर्स 3 tan a माइनस tan QA डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो ये जो पूरा है, ये अगर आप लोग 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ध्यान से, तो ये जो है इस पूरे का वैल्यू होता है tan 3a। tan 3a इस पूरे का वैल्यू होता है tan 3a, यानी tan 3a = 3 tan a माइनस tan QA डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। तो ये जो पूरा एंगल है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू tan 3a। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इन्वर्स tan 3a। ये y का वैल्यू हुआ। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी तक सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखिए tan इन्वर्स है और ये tan 3 है, तो tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाता है और ये बचेगा सिर्फ 3a। तो हमारा क्वेश्चन हो गया y = 3a। इट हैज़ बीन रिड्यूस टू y = 3a। ये हमारा क्वेश्चन था, अब रिड्यूस होके हो गया y = 3a। लेकिन a हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो a को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे x में। यहाँ से देखिए a को हम लोग क्या करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। तो a = यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स x। a का वैल्यू देखिए tan इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाता है, a = tan इन्वर्स x। और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे a का तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y = 3 और a के जगह पर हो जाएगा tan इन्वर्स x। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए dy/dx और ये 3 हो जाएगा। और tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया है, ये हो जाएगा 1/1 + x²। तो हमारा आंसर आ गया dy/dx = 3/1 + x²। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही dy/dx हमको फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें इसे, तब मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैंने जो बिगिनिंग में अभी फार्मूला लिखाया था, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स, सारे का जो डिफरेंशिएशंस का फार्मूला लिखाया था उसको आप अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि बिना उसे याद किए हुए आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और आप याद कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है 11th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 NCERT। 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 NCERT का। ये क्या कहता है, y = cos इन्वर्स। आज का दूसरा क्वेश्चन, y = cos इन्वर्स और इसके अंदर में है 1 - x² 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 +
एक्स स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू है, जहाँ पर एक्स जो है एक्स लाइज बिटवीन 1 and 0. Then find dy by dx. Then find dy by dx. ये क्वेश्चन आपको बनाना है. अब देखिए इसमें भी मैंने जैसे कि बताया था अभी जस्ट कि देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स है, तो हम कोशिश करेंगे ये जो अंदर का पूरा टर्म है ये पूरा ये कॉस में चेंज हो जाए. कोई ऐसा फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे जिससे ये पूरा कॉस में चेंज हो जाए और उसके बाद कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें. तो एक फार्मूला आपको याद होगा, आप यहाँ पर x = tan थीटा पुट कर दें. पुटिंग ये सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. x = tan थीटा जब यहाँ हम पुट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाता है y = cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा. और देखिए ये जो फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है cos 2 थीटा. ये होगा y = cos इनवर्स इंटू cos 2 थीटा. अब देखिए यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos, तो ये रिड्यूस हो जाएगा cos इनवर्स और cos जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा. दैट इज़ y = 2 थीटा. तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, y = 2 थीटा. बिगिनिंग में ये था, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन. लेकिन थीटा हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे. यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा = tan इनवर्स x, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा y = 2 × tan इनवर्स x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 ही रहेगा. और tan इनवर्स x का अभी आप लोगों ने देखा 1/1 + x². तो हमारा आंसर आ गया dy by dx = 2/1 + x². दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप पॉज करके नोट डाउन कर लें. दोनों क्वेश्चन यूज़फुल है, बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा और फिर आगे के क्वेश्चन को बनाने में आपको सहूलियत होगी. और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 2020 का जो IIT JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और तेज़ कर दें और इन बेसिक्स क्वेश्चंस पर ध्यान रखें. और मैंने कोशिश की है कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो मेंस में पूछे जाते हैं. तो उन क्वेश्चंस को अगर आप बनाएंगे तो फिर आपका IIT JEE का जो मेंस वगैरह है वो आसानी से आपका उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं. तो ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें. अगर आप पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं इस मैथमेटिकल जो लेक्चर है आज का, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें. और स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम 2 क्वेश्चंस हमने NCERT बुक से देखे. अब जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे इसके बाद वो मैंने अदर सोर्सेज से सेलेक्ट करके रखा है, डिफरेंट बुक्स से, और वैसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा. क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब जो होगा ये NCERT सेक्शन ख़त्म हो गया. NCERT सेक्शन ख़त्म हो गया. अब हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है
क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू cos इन्वर्स x, ये y है। तो हमें निकालना क्या है, हमें dy बाई dx निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, हमें dy बाई dx निकालना है। y इज इक्वल टू cos इन्वर्स x, देन फाइंड dy बाई dx। अब देखें, यहाँ भी देखें, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बनाया था, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं cot और इसको u लिखते हैं, वेयर u इज इक्वल टू cos इन्वर्स x। ये हमने लेट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा था बिगनिंग में, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई du, u के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पता होगा आप लोगों का, क्या होता है कॉट का। जैसे टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था कि c हमेशा निगेटिव होता है डिफ्रेंशिएशन में। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर u, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, du बाई dx। और cos इन्वर्स x अभी हमने बताया है, cos इन्वर्स x का होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई du आ गया और यहाँ आ गया du बाई dx। अब डिफरेंशिएशन जो हमारा निकलेगा dy बाई dx, चेन रूल आप याद कीजिए जो मैंने बताया था। क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाई du इंटू du बाई dx। ये देखिए dy बाई du हो गया और फिर इसका डिफरेंशिएशन हो गया du बाई dx। तो dy बाई du ये है, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर u माइनस है, और ये हो जाएगा du बाई dx, यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर u इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया dy बाई dx। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। पहला तो सिंप्लीफिकेशन हमारा होगा स्टूडेंट्स कि ये u जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि u हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमारे क्वेश्चन में x था। तो इसको हम लोग x में कन्वर्ट करेंगे और ये u का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है cos इन्वर्स x। तो u का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे और उसके बाद तब देखते हैं हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा dy बाई dx इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर और u के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos इन्वर्स x। तो ये लिखेंगे cos इन्वर्स x और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारा पूरा x में आ गया। हम चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखिए यहाँ है कॉसेक स्क्वायर cos इन्वर्स और यहाँ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से देखिए u इक्वल टू cos इन्वर्स x था, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर u यहाँ पर था। इस कॉसेक स्क्वायर u को हम लोग चेंज कर सकते हैं दूसरे टर्म में। कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर और u ही पहले यहाँ रहने दीजिए तो आसान हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर u रहने दीजिए। अब कॉसेक स्क्वायर u को हम x में कैसे चेंज करते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए y इज़ इक्वल टू कॉट u है, y इक्वल टू कॉट u है। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको
कॉसेक स्क्वायर यू को आप लोग हम चेंज कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप क्या करें कि x का वैल्यू u के टर्म में लिखें, x इज़ इक्वल टू कॉस u। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको कॉसेक स्क्वायर u का वैल्यू चाहिए। ये तो x इज इक्वल टू कॉस u हो गया, तो साइन u का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन u इज़ इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर u लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस u इज इक्वल टू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन u। अब कॉसेक u क्या होता है, कॉसेक u जो होता है 1 बाय साइन u होता है, यानी ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉसेक u का वैल्यू हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर u का वैल्यू यहीं से हम इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कॉसेक u का वैल्यू ये हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर u हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 और रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर u का वैल्यू आया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ मिटा देते हैं सो दैट कि आप आसानी से समझ लें। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड में पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉस स्क्वायर u 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉसेक स्क्वायर u का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3/2। यही हमारा आंसर हो गया। 3/2 क्यों हो गया, समझ में आ गया। इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो अदर सोर्सेज से मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला 2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसे आप ध्यान से देखेंगे, वो और इम्पॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उसको स्टेप बाय स्टेप समझें और उसका प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करें और फिर देखें कि आपको कितना परफेक्शन आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग देखते हैं। अदर सोर्सेज से हम लोगों ने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखिए। ये प्रूव करने का क्वेश्चन है। इफ़ y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x, इफ़ y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x, ये y का दिया हुआ है। देन प्रूव दैट dy by dx is equal to 2 by 1 plus 4x square, 2 by 1 plus 4x square और इसका पावर 3/2। यही प्रूव करना है। 1 प्लस 4x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गिवन है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर साइन है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ भी इसी टर्म में हम ले आएँ, सो दैट कि हमारा काम आसान हो जाए। पहला तो ये कोशिश करते हैं, और अगर उस तरह का कोई फार्मूला हमें नहीं मिल रहा है या वो फार्मूला सेट नहीं हो रहा है तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपल डिफरेंशिएशन करके भी हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, हमें ऐसा, इसको लिखते हैं साइन टी, वेयर t इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, यानी tan इनवर्स 2x को हम लोगों ने t लेट कर लिया। अब इसको फिर चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन का कॉस होता है, ये पता ही है आपको। फिर इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, 1/1 + x²। तो 1 + x की जगह पर 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा। तो यहाँ पर अब हमें 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2x का 1। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू चैन रूल से dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt का वैल्यू क्या है, cos t, और dt/dx का वैल्यू क्या है, 2/1 + 4x²। तो ये हमारा dy/dx का वैल्यू आ गया ये। लेकिन हमें प्रूव करना है dy/dx इक्वल टू 2/this। तो देखिए इसमें प्रूव दैट में हमें देखना है, 2 तो ऊपर में है, नीचे में 1 + 4x² भी है, लेकिन इसका पावर 3/2 है, लेकिन हमें इसका पावर 3/2 नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर एक cos t है, ये हमारे लिए आशा की किरण है कि cos t को हम लोग कन्वर्ट कर दें, यानी t को हम लोग रिप्लेस कर दें जब x से, तो हमारा ये वैल्यू आ जाना चाहिए। अब देखिए कैसे इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, आपने t को क्या माना था, t को माना था tan इनवर्स 2x। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा x का वैल्यू t में आ जाएगा, x का वैल्यू t में आ जाएगा, और तब cos t का वैल्यू हम निकालेंगे, cos t का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2x इज इक्वल टू हो गया tan t, tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो हो जाएगा tan t, और इधर 2x बच जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू tan t, ये हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमें cos t का वैल्यू निकालना है। cos t कैसे आएगा, देखिए एक फार्मूला होता है 1 + tan² t इज इक्वल टू sec²t। तो sec² t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan² t, यानी 1 + tan² t, tan t का वैल्यू है 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। tan t का वैल्यू कितना है 2x, और tan² t है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो गया। ये हो गया sec² t का। इससे हमें sec t का वैल्यू आ जाएगा, sec t क्या हो जाएगा, √1 + 4x²। लेकिन हमें चाहिए cos t, और आपको पता है कि cos जो होता है, sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec t इतना हो गया, तो cos t इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√1 + 4x²। ये हमारा आ गया cos t का वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब इस cos t का वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा dy/dx इक्वल टू cos t। cos t का वैल्यू क्या होगा, 1/√1 + 4x², और इंटू 2, ये पहले से ही है, 2/1 + 4x²। देखिए हमारा प्रूफ आ गया जो चाहिए था, क्योंकि ये हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में 1 + 4x², 1 + 4x², दोनों का बेस सेम है,
और यहाँ का पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ पावर है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 ये dy/dx आ गया हमें। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, देखें यही हमें प्रूव करना था और यही रिजल्ट आ गया। यही हमें प्रूव करना था, यहाँ देखिए यहाँ से यही प्रूव करना था और ये रिजल्ट आ गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि प्रूव था हमें y = sin tan इनवर्स 2x, तो dy/dx = दिस प्रूव करना था। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो होते हैं उनका काफ़ी यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो है उसको आप लर्न कर लें, 11th में आपने लर्न किया ही होगा, एक बार और उसको रिवाइज कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं और इसको आप ध्यान से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप और अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद पड़ता है तो आप एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम दूसरा वीडियो बनाएं, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये क्वेश्चन हम लोग देखें। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन CBSE में आया है 2004 में। सो दैट क्या है, ddx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिएगा ध्यान से, x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a इज़ इक्वल टू रूट अंडर a² माइनस x²। यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो दैट ddx ऑफ x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a इक्वल टू रूट अंडर a² माइनस x²। ये 2004 में CBSE में पूछा गया है। ये CBSE 2004, और जो भी क्वेश्चन CBSE में पूछे जाते हैं वो CBSE के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, खास करके जितने भी स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आने वाला बोर्ड्स का एग्ज़ाम है 2021 में, उनमें जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना है इसको और ये प्रूव भी करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें? तो जैसा कि देखने से ही लग रहा है कि ये u प्लस v दो का डिफरेंशिएशन है, u और प्लस v का ये डिफरेंशिएशन है, और उसके बाद u जो भी है वो भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक देखिए ये है और एक ये है। तो पहले तो दो अलग अलग फंक्शंस हैं, यानी इसको अगर u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो u प्लस v का डिफरेंशिएशन है और उसके अंदर u इंटू v का डिफरेंशिएशन है। तो आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ये तो गिवन ही है, इसको हम लोग y मान लेते हैं। y इज़ इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ddx दैट इज x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये हमने लेफ़्ट मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, इतना हमको प्रूव करना है। इसको हमने y माना, सॉरी इसको ddx नहीं लिखते हैं, इसको हम लोगों ने y माना इस पूरे को, और इसका डिफरेंशिएशन हम इतना शो कर देंगे।
अब जैसा कि लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इसमें जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोबाइल में हम लोग बात करते हैं, दो आदमी बात कर रहे हैं, तो जब एक आदमी बात करेगा तो दूसरा सुनता है, और फिर जब दूसरा बात करता है तो पहला सुनता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, जब एक बार पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला चुपचाप बैठा रहेगा। तो उसी तरह देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं बाहर, ये बैठा रहेगा, x/2 को बाहर रख दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर a² - x², प्लस अब ये बाहर बैठा हुआ था, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, अब इसका बाहर हम लोग बैठा देंगे, ये a² - x² और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए सबसे पहले ये बाहर था और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने किया, फिर प्लस इसको बाहर कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अब कंप्लीट हो गया। प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये जो होगा डिफ्रेंशिएशन साइन इन्वर्स x/a और ये है a²/2। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x/2, और ये रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था शॉर्ट में याद रखने के लिए, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट a² - x², और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट के बाद, तो a² का 0 कांस्टेंट है, x² का -2x, ये हो गया -2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन समाप्त। प्लस अब इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर a² - x², और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है और x का 1, प्लस a²/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और साइन इन्वर्स x/a, साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/√1 - x², ये होगा 1/√1 - x², यानी x/a का स्क्वायर, दैट इज x²/a², और फिर x/a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 2 और -2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, ये 1/2 × में है, ये माइनस में है, तो ये -x, और ये हो जाएगा -x² और डिवाइडेड बाई 2 × रूट अंडर a² - x²। तो सिंप्लीफिकेशन करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस रूट अंडर a² - x²/2, और फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब ये हो जाएगा a² - x², ये a² जब रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a²/2 रूट अंडर a² - x²। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छी तरह, जैसा मैंने बताया था, तो इतना आपको आएगा। तो हमें तो प्रूव करना है, यहाँ तक सिर्फ डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, तो प्रूव करना है। हमारा ये लास्ट रिजल्ट ये आया है, तो अब हम लोग ऊपर मिटा देते हैं, और उसके बाद ये CBSE 2004 में आया था, इसको भी मिटा देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या आया, हमारा जो डिफरेंशिएशन आया dy/dx, वो क्या आया, वो आया -x² डिवाइडेड बाय ये। अब इसको डायरेक्ट हम लोग LCM ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये तो नीचे आप लोग देख ही रहे होंगे, पूरे का LCM ले लेते हैं। LCM हो जाएगा 2 × रूट a² - x², यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -x²,
उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। dy बाई डी एक्स 2 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही रूट में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, प्रूव। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। और इस तरह से आज हम लोगों ने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन देखा। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से और 3 क्वेश्चन अदर सोर्सेज से। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अंत में एक बार फिर मैं कहूँगा कि लेक्चर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सके, बहुत जल्द मिल सके। तो फिर स्टूडेंट्स हम नए लेक्चर में मिलेंगे, फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।